क्या हाल है भाई? ओके है सब? सबने खाना पीना खा लिया? सब आराम से बैठे हुए हो हैं? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? रिमाइंडर की वीडियो डाली थी, बढ़िया क्वेश्चंस थे उसमें, सबने देखी थी वो वीडियो? हाँ, तो रिस्पॉन्स भी दिया करो कमेंट के माध्यम से, ठीक है? कमेंट सेक्शन पूरा खाली रह जाता है। तो रिमाइंडर ही पढ़ रहे हैं हम अभी। रिमाइंडर के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है? आप वीडियो में बने रहो, बहुत मज़ा आने वाला है। और रफ कॉपी उठा लो, एक पेन उठा लो, साथ के साथ करते रहना। सब CGL टीयर फर्स्ट, टीयर सेकंड, SSC वगैरह इन सब में आए हुए क्वेश्चंस हैं, बढ़िया क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है भैया? तो लग जाइए आप एकदम से, कॉपी पेन उठा लो। ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, ठीक है? रिमाइंडर का बेस क्या होता है वो सारी चीज़ें हम बता चुके हैं 2 वीडियो में, ठीक है? और अब ये वीडियो बन रही है, इसमें क्वेश्चंस करेंगे, ठीक? ये क्वेश्चन है पहला। अब इस वीडियो में जो क्वेश्चन होंगे ना, वो ये जो है भाज्य बराबर, ये जो फॉर्मूला है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, मेरे दोस्तों ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो फॉर्मूला है भाज्य बराबर भाजक प्लस शेषफल, कौन ये कह रहा है कि अरे ये तो हमने क्लास 5 से पढ़ते चले आ रहे हैं, 6 में भी पढ़ा था, 7 में भी, 8 में भी? कौन इस चीज़ को कह रहा है? पूरी SSC का रिमाइंडर इसी पे ख़त्म है। चाइनीज मेथड की बात कर रहे हो, टूसेंट मेथड की बात कर रहे हो, हैं? इसी से ख़त्म होंगे, हम ख़त्म करेंगे। जो भी आपके मन में डाउट और धारणाएं चल रही हैं कि वो वाले क्वेश्चंस करके दिखाना, वो वाले भी यहीं होंगे। और इसी में सेट करके दिखाऊंगा मैं टूसेंट मेथड को भी, इसमें ही सेट हो जाएगी वो। मतलब चीज़ यही है, बेस यही है। हमने क्या है कि अपने शॉर्ट रास्ते, देखो क्या है कि हमें यहाँ आना है, यहाँ आना है। जब हम 4 में, 6 में, 8 में पढ़ते थे तो हम यहाँ से चलना स्टार्ट हुए, तो हमको खूब ऐसे घुमा फिर के चलाना सिखाया जाता था और तब हमको यहाँ पहुँचाया जाता था। तो वो भी चीज़ गलत नहीं थी, वो हमें एक अनुभव देती थी। इस पथ से तुम यहाँ से चलना स्टार्ट किए और ये जो टोटल पथ है, इस पथ में कितनी अड़चनें आई तुम्हारे पथ में, ठीक है? चलने में कितनी दिक्कतें महसूस की हैं तुमने, वो सारा अनुभव, यहाँ तक पहुँचने में क्या अनुभव रहा तुम्हारा ये। लेकिन अब क्या है? अब यह है कंपटीशन में, ये है कि आपको ये सब किसी को दिखाना नहीं है कि हमने कितना अनुभव लिया इस पे चल के। आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन पे पहुंचना है, आंसर पे पहुंचना है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जा रहे हो, ठीक है? लेकिन चीज़ वही है, वहीं से शुरुआत की है, वहीं जाना है आपको। तो बात यही है कि यहीं से शुरुआत है, सारे क्वेश्चन यहीं से होते हैं। और देखना कितने बढ़िया बढ़िया प्रश्न हम इसी से हल कर रहे होंगे, ठीक है? इस वीडियो में बने रहो, ठीक? मेरी बात को ध्यान से सुनते रहो और क्वेश्चंस करते रहो। कोई प्रेशर फील नहीं करेगा, कोई भी प्रेशर फील नहीं करेगा किसी भी प्रकार का, ठीक है? मैं हूँ आपके सामने, जब तक वीडियो में हूँ प्रेशर फील करने का नहीं रे बाबा। ये क्वेश्चन है, ठीक है? जब एक पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है। यदि 6n-1 को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना बचेगा? ये क्वेश्चन है। अच्छा चलो पहले इसको ख़त्म करते हैं। 6 18, 18-1/8, 17/8, रिमाइंडर 1। क्वेश्चन ख़त्म, दूसरा ऑप्शन सही। SSC CGL टीयर फर्स्ट में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है? ये चीज़ हाँ बताई जाएगी आपको कैसे होगा, ये टेंशन नहीं लेने का है बिल्कुल भी। देखो क्या कहा जाता है, मैंने आपको पहले बता दिया था कि अगर संख्या के साथ हमने कुछ भी छेड़खानी की तो वो रिमाइंडर के साथ भी होती है। ये मैं पहले कह चुका हूँ। आप मुझे नियमित रूप से मेरी क्लासेस देखते रहिए, आप कहीं भी चोट नहीं खाएंगे पूरे मैथ में, ठीक है? एक अच्छी लेवल का कॉन्फिडेंस आप कर रहे होंगे। आप जो भी n के साथ हमने किया है वो रिमाइंडर के साथ भी होगा। तो कोई n है, उसमें हमने 8 से भाग दिया तो रिमाइंडर 3 आया, ठीक है? अब हम अगर 6n-1 में भाग दें 8 का तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो हमने n के साथ क्या किया है? पहले हमने n के साथ 6 का गुणा किया और फिर 6n में से 1 घटा दिया। यही तो किया है हमने। इस बेचारी n के साथ हमने 6 का गुणा कर दिया इसमें और फिर उसमें से 1 घटा दिया। तो ये काम रिमाइंडर के साथ भी होगा। 6 का गुणा किया मैंने, 6 × 18 और 1 घटा दिया। अब 17 में भाग दे के देख लो 8 का, रिमाइंडर 1 आ गया।
संख्या के साथ जो हो रहा है, वर्ग हो, घन हो, ठीक है, गुणा हो, तो वो इनडायरेक्टली शेषफल के साथ भी होता है, यानी रिमाइंडर के साथ भी होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आप वहाँ ख़त्म कर देना। लेकिन मेरा वीडियो में आने का मतलब यही है कि मैं तुम्हें अच्छी से अच्छी चीज़ें बताऊँ। ये समझ में आई ना बात? आगे क्या देखते हैं? आगे ये है, देखिए भाई, जैसे बुक में दिया गया होगा वैसे भी समझ लेना, और आपने पढ़ा भी होगा। कोई संख्या है, ठीक है, कोई संख्या n है, ठीक है। अब n को अगर 8 से भाग दिया है तो ये 8 से भाग दे दिया। ये n क्या हो गई? भाज्य, यानी कोई संख्या है ये भाज्य, बराबर 8 से भाग दिया है तो ये क्या हो गया? भाजक। गुणा कितनी बार भाग गया है, भागफल हमको नहीं पता तो हमने भागफल मान लिया a है, प्लस शेषफल 3 है, तो ये तो हो गया हमारा भागफल। मैंने जो कहा था तुमसे कि मैं इसमें बैठा के दिखा दूंगा वो चीज़, ठीक है। तो वो संख्या 8a + 3 है। क्या है? 8a + 3 है। अब देखो, आप 6 का गुणा करो पहले, 6n हो जाएगा, 6 × 48 × a + 6 × 18, ठीक है भैया। अब आप कहोगे 1 घटा दो तो 6n - 1, ये संख्या निकालनी थी हमको, तो एक इधर भी घटाना पड़ेगा, 48a + 17 हो जाएगा, ठीक। तो ये जो संख्या है ये, यानी कि ये वाली इसके बराबर है ये, इसमें 8 का भाग देना था और रिमाइंडर पूछना था आपको क्या है, रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखो, यहाँ भाग दोगे इस वाले टुकड़े में 48 में, तो 8 × 48 पूरा भाग चला गया, तो रिमाइंडर यहाँ 0 आया, तो 0 प्लस, अब इसमें भाग देंगे 8 दूनी 16 है, तो यहाँ रिमाइंडर 1 आया, तो फाइनल रिमाइंडर 0 + 1 यानी कि 1 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। तो ऐसे भी आप समझ सकते थे, ठीक है। तीसरी बात क्या है, पहला क्वेश्चन है इसलिए समझा दे रहा हूँ 2-3 बातों से। आपने ऐसे गुणा करके देख लिया 6n - 1 करके, ठीक है। आप यहाँ कोई संख्या कंसीडर कर सकते थे, कैसे कि भैया अरे हम एक ही वैल्यू रख ले रहे हैं। क्वेश्चन में कोई कंडीशन ऐसी नहीं दी गई है कि 2 अंक की संख्या है, कि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, कि 3 अंकों की संख्या, कुछ नहीं कहा गया। आप एक ही वैल्यू कुछ भी रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए आप, ठीक है। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि 3 शेषफल आना चाहिए। तो हमने मान लो एक ही वैल्यू 1 रख ली, तो 8 × 8 + 3, तो संख्या निकल के आएगी 11। अब इस 11 में 8 का भाग दो, फिर से 11 निकल के आ गई, तो 6n - 1 बराबर निकल के आएगा 11 × 6 = 66 - 1 बराबर 65। यानी कि अब इसमें 6n - 1 यानी 65 में 8 का भाग दोगे तो रिमाइंडर आएगा 1, और यही आ रहा था, फिर भी रिमाइंडर 1 आ गया। तो बात समझ में आई? अच्छा, कौन कह रहा है कि आपने ये कहा था a का मान कुछ भी रख लो, फिर आपने 0 क्यों नहीं रखा? अरे तो क्या हो गया यार, a का मान 0 रख लो, 0 हो गया तो संख्या निकल के आएगी n = 3। यहाँ समझ लो, n = 3 निकल के आएगी, n = 3 निकल के आएगी, ठीक है। दिखाई दे रहा है? अरे यार नहीं दिखाई देगा, हटाना पड़ेगा। तुम अलग अलग तरीके से जब मुझसे क्वेश्चन करते हो ना, कैसे बताओ वैसे बताओ, तो मुझे बताना पड़ता है, और मैं बताऊँगा आपको। जब a = 0 हो, ये 0 हो जाएगा, तो n निकल के आ जाएगा 3, तो 6n - कितना निकल के आएगा? 6n - 1, 6 × 18 - 1 वही 17 निकल के आएगा, और 8 का भाग दोगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, ठीक है भैया। किसी को कोई दिक्कत है क्या? -1, a का मान माइनस में नहीं रख रहा? अरे यार माइनस में रख लो, बात को समझो, माइनस में रख लो, a का मान -1 रख लिया, तो -8 और +3, तो n बराबर निकल के आ गया -5। पहला क्वेश्चन है इसलिए तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर दे रहा हूँ। -5 निकल के आ गया, 6n - 1 निकाल लो, 6n - 1 क्या आएगा भैया? -30 और -1 बराबर -31 आ गया, ठीक है। अब इसमें भाग दो तुम, इस -31 में हमको 8 का भाग देना है, रिमाइंडर कितना आएगा भैया? रिमाइंडर कितना आएगा? 8 × 24, रिमाइंडर 7 आ गया माइनस का, हमें प्लस का रिमाइंडर बताना है, तो प्लस का रिमाइंडर 1 आ गया, दूसरा ऑप्शन सही है। समझ में आई बात? माइनस का रख के भी देख लिया हमने, ठीक। तो ये क्वेश्चन हमने कई तरीके से करके देख लिया, और पहला तरीका सबसे बेस्ट था कि संख्या के साथ जो हो रहा है वो रिमाइंडर के साथ भी होगा। 6 × 18 - 1 17/8 रिमाइंडर = 1, तो ये तरीका भी बेस्ट था। इस क्वेश्चन को हटाते ही पहला क्वेश्चन था, आपकी सभी इच्छाएं मैंने पूर्ण की। दूसरा क्वेश्चन करेंगे,
और एकदम बहुत स्पीड से करेंगे, आप समझते रहो बस, ठीक है। इसको हटाएं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस में आया, ठीक है, विद ऑप्शन है। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है भाई, जिसे 7 तथा 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 3 तथा 7 बचता है। कैसे करोगे, देखिए अब मैं ऐसे नहीं करूँगा, ऐसे ऐसे करूँ और इधर उधर घूमता रहूँ, कमेंट पढ़ लूँ थोड़ी बहुत, और इधर थोड़ी हंसी की बातें कर दी, इधर हंसी की बातें कर दी, आपको भी हंसी दिला दी, आप भी हंस लिए, 10 मिनट निकल गई, वक्त ज़ाया हो गया, मज़े आ रहे हैं, घर वालों को लग रहा है मोबाइल चल रहा है, भैया वीडियो चल रही है, पढ़ाई चल रही है। ऐसा तो हम करेंगे नहीं, हम हमारी वीडियो में वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, वो उनकी वीडियो में वक्त ज़ाया करते हैं, हमारी वीडियो में नहीं, और ना ही हम करने देंगे। अगर क्वेश्चन को करना है तो वीडियो को रोकिए, क्वेश्चन पे खूब मेहनत करिए, ठीक है, और जब भी आप मूड मार लें खूब और अपने तरीके से कर लें, वीडियो चालू करिए, फिर मैं यहाँ पे बोलता नजर जाऊँगा आपको, मुझे सुन लीजिए। ये है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 7 तथा 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 3 तथा 7 बचता है। हमें क्या पता छोटी से छोटी संख्या क्या है, हमने मान लिया कोई छोटी संख्या वो n है, यानी कि संख्या भाज्य n हो गई, इसे 7 से भाग दिया गया, भागफल नहीं पता हमें कितनी बार गया है भाग, तो मान लिया हमने a बार गया, तो 7a भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल कितना बचा है, हमने 7 से भाग दिया तो 3 शेषफल, और 11 से भाग दिया तो 7 शेषफल बचता है, 3 शेषफल बचा। अब यही संख्या में एक कंडीशन और है, बराबर इसी संख्या के बराबर यही संख्या 11 से भाग दिया जाता है, लेकिन भागफल नहीं पता हमें कितना गया, तो अब भागफल हमने यहाँ पे b मान लिया, तो शेषफल कितना बचता है 7, ठीक है भैया। तो ये संख्या इसके बराबर इसके बराबर, ओके। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से कंपेयर करेंगे, 7a माइनस 11b बराबर 7 माइनस 3 बराबर 4 आ गया। अब आपको यहाँ समझना है कि a का मान हम क्या रखें और b का मान क्या रखें, जिससे कि हमारा 4 बन जाए, ये हमें समझना है यहाँ, ठीक है। तो अब हम देखेंगे 7 के पहाड़े में और 11 के पहाड़े में कैसे कैसे दिमाग लगाएं। देखिए a का मान अगर आपने 10 रखा तो 7 दही 70 हो गया, अब b का मान आपने 6 रख दिया तो 11 छंगे 66 हो जाएगा, 70 माइनस 66 बराबर 4 आ जाएगा, ठीक है भैया। तो b का मान यहाँ पे 6 और a का मान 10 होना चाहिए, तो संख्या कितनी निकलेगी, n बराबर किसी में भी रख लीजिए, इसमें देखोगे तो a का मान लगा दो, 7 दही 70 प्लस 3 73 हो गया, वहाँ लगाओगे b का मान तो 11 छंगे 66 प्लस 7 73 हो गया, संख्या वही रहेगी, तो ये संख्या 73 है। कौन सी संख्या, वह छोटी सी छोटी संख्या है जिसमें 7 से भाग दोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा और 11 से भाग दोगे तो रिमाइंडर 7 आएगा, ठीक है। ये है आपका आंसर, ऑप्शन 3, ठीक है भैया। किस किस को समझ में आया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तीसरा समझते हैं, तीसरा क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर तीसरा विद ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है भाई। यदि किसी संख्या को 129 से भाग दिया जाता है तो शेष 27 बचता है, यदि संख्या के 4 गुणा को 86 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, ठीक है। तो अभी आपने जो क्वेश्चन पढ़ा था पहला कि संख्या के साथ जो छिड़कानी की जा रही है तो रिमाइंडर के साथ भी होगी, तो अगर संख्या में हमने 4 का गुणा किया है तो हम रिमाइंडर में भी 4 का गुणा कर दें, 27 चौका 108, 108 में अगर हमने भाग दे दिया 86 का तो शेषफल कितना बचेगा 22, तो 22 आंसर है। कितने लोग कह रहे हैं हाथ उठा दो, चलो तुमने हाथ उठा दिया था, मैंने सही भी लगा दिया, तो 22 ही आंसर है इसका। अब समझने वाली बात है इसमें कुछ, जैसे हमने पहला क्वेश्चन कराया था क्या ठीक वैसे ही हो जाएगा ये क्वेश्चन, और वैसे ही हमने करके देखा, आंसर भी मैच खा गया हमारा, लेकिन इसके पीछे एक चीज़ छिपी हुई है। मैं ट्रिकी मैथ पढ़ाने नहीं आया हूँ आपको, मैथ का बेस समझाने और मैथ को समझाने आया हूँ, जैसे कि आप हर तरीके क्वेश्चन कर सकें, ठीक है। एक बात बताओ, 4 से हमने भाग दिया है, 4 एक भाजक है, जल्दी समझ लो, तो रिमाइंडर कितना छोड़ सकता है 4, अपने से छोटा 0 छोड़ सकता है, 1 छोड़ सकता है, 2 छोड़ सकता है, 3 छोड़ सकता है, ओके। अगर मैं आपसे कहूँ कि एग्जैक्ट रिमाइंडर चाहिए मुझे, एग्जैक्ट रिमाइंडर यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कोई रिमाइंडर की एक वैल्यू चाहिए मुझे,
यानी चाहे 0 रिमाइंडर आए, चाहे 1 आए, चाहे 3 आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, इसमें से कोई एक एग्जैक्ट रिमाइंडर निकल के आना चाहिए। ऐसा ऑप्शन कोई ना हो कि 0 या 1 या 2 या 3। इस तरीके के क्वेश्चंस में मैं कराऊंगा कि रिमाइंडर वहाँ कई 4 रिमाइंडर आ रहे होंगे और ऑप्शन भी उसी तरीके का मिल रहा होगा आपको, ठीक है। लेकिन ऐसे प्रश्नों में क्या दिया गया है, ऐसा ऑप्शन दिया गया है कहीं या में नहीं दिया गया, यानी कि एग्जैक्ट रिमाइंडर पूछ रहा है वो 19 है कि 22 है कि 23 है कि 25 है, एग्जैक्ट रिमाइंडर पूछ रहा है। तो हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए दोस्तों, एक बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाने जा रहा हूँ यहाँ पे। अगर कोई संख्या n है और उसे हमने 129 से भाग दिया है, भाजक 129 इंटू भागफल हमें नहीं पता, अब तक हम मान रहे थे ए हो गया भागफल और शेषफल 27 है, तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, वही फॉर्म हो गई, ठीक है। अगर आपको एग्जैक्ट रिमाइंडर पूछा गया है तो एक बात बताओ, ये संख्या है कोई, ध्यान से देखना, ध्यान से, ये संख्या है और इसमें हमने 4 का गुणा कर दिया, 4 का गुणा करने के बाद 86 से भाग दिलवा रहा है, 4 का गुणा कर दिया तो 4n हो गया, इधर होगा 129a इंटू 4 प्लस 27 इंटू 4। अब कहेगा भैया 86 से भाग दे दो इसमें और रिमाइंडर बता दो क्या आएगा। बात यही हो रही है, यही हो रही है ना। मैंने एक बात समझाई थी आपको, अगर 23 गुणा 21 लिखा हुआ है और आपसे 4 से भाग दिलवा रहा है तो कैसे रिमाइंडर काउंट करते थे आप, पहले आप इसमें रिमाइंडर निकालते थे, 4 पंजे 20, 3 रिमाइंडर आ गया। अब ये गुणा इसमें रिमाइंडर निकालते थे, 1 रिमाइंडर यहाँ आएगा, 3 1 3 रिमाइंडर बन गया, 3 हमारा फाइनल रिमाइंडर 3 हो गया, ठीक है। ऐसे ही बताते थे रिमाइंडर। ओके, ये काम यहाँ भी करोगे आप, करके दिखाओ यहाँ काम। आप इस टुकड़े में पहले भाग दोगे 86 का, तो आपने 129 में दिया मेरे दोस्तों 86 का पहले, तो 14 और 29 कितना हो गया, 9 4 13 का 3 1 43, तो यहाँ आपको 43 रिमाइंडर मिल गया, ठीक है। 43 रिमाइंडर मिल गया। आप कहोगे यहाँ 9 मिल गया, ठीक है, यहाँ 4 मिल गया, क्योंकि 9 4 तो पहले से ही छोटा है इसलिए रिमाइंडर हो गया वो, सॉरी ये 9 नहीं है, ये ए चल रही है, ये ध्यान रखना, ये ए चल रही है, ठीक है। अब मैं यही समझाना चाह रहा था कि यहाँ से अगर आपको 43 रिमाइंडर मिल गया, अब आप एक बात बताओ, आपको ए से भी तो रिमाइंडर निकालना है। अब ए से आप कैसे रिमाइंडर निकालोगे, ए की वैल्यू तो आपको पता नहीं, अब ए से रिमाइंडर कैसे निकालोगे, आप नहीं निकाल पाओगे ना रिमाइंडर। और जब ए से रिमाइंडर नहीं निकाल पाओगे तो इस पूरे का रिमाइंडर कैसे फाइंड करोगे, कैसे काउंट करोगे एग्जैक्ट रिमाइंडर। तो ऐसे केस में जब ए की वैल्यू हम बार बार रख के देखेंगे तो इस तरीके का ऑप्शन आएगा, इस तरीके का। लेकिन आपसे अगर एग्जैक्ट रिमाइंडर पूछा गया है तो हमेशा याद रखना, चाहे 4 का गुणा करा रहा हो, चाहे कितने का भी गुणा करा रहा हो, ये जो पार्ट होगा ना मेरे दोस्तों, वो इस भाजक से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा और सिर्फ हमें इसमें भाग दे के देखना होगा और रिमाइंडर फाइनली बता रहे होंगे आप। तभी तो हमने 27 चौका 108 करके 86 से भाग दे के 22 रिमाइंडर बता दिया। इसमें हमने भाग क्यों नहीं दिया, सिर्फ 27 चौका 108 में ही भाग दे के हमने रिमाइंडर बता दिया, इसमें क्यों नहीं दिया हमने। इसका रिमाइंडर प्लस इसका रिमाइंडर, तब फाइनल रिमाइंडर निकल के आएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ रिमाइंडर कैसे बताओगे आप, 129 में आपने 43 रिमाइंडर बता लिया, गुणा ए का रिमाइंडर भी बताओ, नहीं बता पाओगे आप। तो ध्यान रहे, क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन दी जाएगी कि इस ए की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आपको जो 129 इंटू 4 है ना, ये पूरा 86 से कट जाएगा, रिमाइंडर 0 बन जाएगा। यहाँ रिमाइंडर 0 बन जाएगा, 0 प्लस 22 बराबर 22 रिमाइंडर आ जाएगा। एग्जामिनर की थिंक वैसा गुणा करेगा, वैसा कुछ करेगा कि यहाँ वो संख्या कटवा देगा पूरी पूरी, जिससे आपको ए में भाग देने की जरूरत ही नहीं है। 129 इंटू 4 ही 43 से कट जाएगा, 86 से कट जाएगा। यहाँ रिमाइंडर 0, यहाँ 22 आया, तुम कह दोगे 22 रिमाइंडर आया, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट रिमाइंडर तभी पूछ सकता है वो। और अगर एग्जैक्ट रिमाइंडर नहीं निकालना है, ऐसा रिमाइंडर आएगा ना, तो यहाँ पे आप ए की वैल्यू रख रहे होंगे, ए अगर 1 है तब इसका मान निकालोगे, तो रिमाइंडर यहाँ और यहाँ रिमाइंडर जोड़ के बताओगे। ए की वैल्यू अगर 2 है तो इस तरीके के 86 से नीचे के सभी रिमाइंडर आ सकते हैं। समझ में आ गई बात। तो मैं क्या समझा रहा था कि इस तरीके के प्रश्न में यहाँ पे रिमाइंडर हमेशा 0 बनेगा। हमेशा एग्जैक्ट रिमाइंडर पूछा हो तो इस ए का जो हमें भागफल नहीं पता है, जैसे भागफल ए माना था हमने, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, फिर भी यहाँ पे रिमाइंडर 0 बनेगा हमेशा। इस चीज़ से आगे आने वाली वीडियो में 5 के 5 क्वेश्चन मैं उतारूंगा और 5 के 5 क्वेश्चन ऐसे लगा रहे होंगे आप, ऐसे बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया लेवल के इस चीज़ से, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न में हमें यही समझना था कि 86
4 का गुणा किया हमने 129, 4 का गुणा 129 में हो रहा है संख्या में, तो हमने इनडायरेक्टली शेषफल में गुणा किया, 108 हो गया, 86 से भाग दिया, 22 रिमाइंडर आ गया। हमने इतना कह दिया, काम हमारा खत्म। क्योंकि हम जानते हैं कि एग्जैक्ट रिमाइंडर पूछा है, तो 129 × 4 × ए जो है ये वाला पार्ट, ये 0 रिमाइंडर देगा, इससे हमें कुछ नहीं मिल पाएगा। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 समझते हैं। ये चीज़ आपको समझाना बहुत ज़रूरी थी, नहीं तो मैं पहले ही ख़त्म कर चुका था। ओरली क्वेश्चन मैंने ख़त्म कर दिया था। ऐसे नहीं समझाएगा कोई आपको, लेकिन मैं समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 14 समझते हैं। एक भाव है, अब कोई पूछ रहा है कि भैया उसमें जो संख्या थी 129 × a × 4 + 27 × 4 थी, इसको 86 से भाग दे के दिखाओ यार, रिमाइंडर 0 आएगा या नहीं आएगा। एक भाव भैया, उसे बार बार ऐसे लगे रहते हैं ये लोग। 2 × 8 = 2 × 6 = 2 × 2 = 4, 43 से काटना, ये 3 बार नहीं जाएगा, गया ना। 86 से पूरी संख्या कट गई, 2 × 6 एक बार कट गई, तो यहाँ रिमाइंडर 0 प्लस यहाँ 22, तभी तो 22 आया था। अब मत पूछना बार बार, मैं सोचता हूँ तुम मेरे साथ चलते रहते हो। ये क्वेश्चन समझिए, ठीक है। एसएससी सीजीएल टियर 2, बढ़िया, यानी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। m 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जिसे जब 6 तथा 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 5 तथा 3 आता है। जब m को 11 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, ये बात कही गई है। ठीक है, कोई संख्या है m और पहले बता दी गई है कि 3 अंकों की है वो सबसे बड़ी संख्या, जिसे जब 6 तथा 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 5 तथा 3 आता है। अगर उसी संख्या m को 11 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या आएगा। भैया m में आप 11 से भाग दो, रिमाइंडर बता दोगे, नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपको m की वैल्यू नहीं पता है। m की वैल्यू पहले, वो संख्या पहले हमें निकालनी पड़ेगी। इनडायरेक्टली बात यह है कि हमें संख्या फाइंड करनी है, तब हम 11 से भाग देंगे, रिमाइंडर पता लगा लेंगे। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ऐसी कैसे निकालें एक बार में, कोई बात नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से करते रहिए, कम से कम छोटी निकल के आ जाए, छोटी से हम बड़ी निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन के अनुसार करेंगे, प्रश्नानुसार कौन जानता है। m 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जिसे जब 6 तथा 5 से विभाजित किया जाता है। अभी हमने मान लिया m एक संख्या है, अभी हम इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि वो 3 अंकों की है कि 4 अंकों की, बड़ी है कि छोटी है। m कोई एक संख्या है, वो क्या कह रही है कि अगर 6 से भाग दिया जाता है, 6 अगर भाजक है और भागफल मान लिया हमने a है, तो रिमाइंडर 5 आता है। अगर इसी संख्या को अगर हमने 5 से भाग दिया, भाजक 5 हो गया, भागफल मान लिया हमने b, तो रिमाइंडर आता है 3। ये संख्या इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, ठीक है, बराबर है आपस में। तो आप देखोगे 5b - 6a = 2 आएगा। ठीक है भैया, 2 आएगा। अब b और a के मान फिर से मान रखने पड़ेंगे आपको, क्या रखें जिससे कि 2 सेटिस्फाई हो जाए। कोई है आइडिया किसी के पास, क्या रखें हम? a का मान अगर आपने 3 रखा, 6 × 18 बनेगा, और 5b बराबर उधर 20 हो जाएगा, तो b बराबर 5 × 20 हो जाएगा। ऐसे निकाल लिया करो, ठीक है, एक वैल्यू रख लिया करो, पूर्णांक मान निकल आए बस इस वाले का। दोनों का सोचने की ज़रूरत नहीं है, किसी एक की वैल्यू रखो। 3 रखा हमने यहाँ, तो 6 × 18 उधर गया, 20 हो गया, तो 5b बराबर 20, तो 20 बराबर 4 एक पूर्णांक वैल्यू आ गई, तो इसकी ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर आपने 2 रखा यहाँ, 2 रख के देख लो, कहोगे आपने 3, आपको याद होगा, 2 रख के देख लो, 6 दूनी 12, उधर 14 हो गया, 5b बराबर 14, तो b बराबर 2.8, पूर्णांक वैल्यू नहीं है, नहीं है ना, तो इसीलिए हम 2 नहीं रखेंगे, हमने 3 रखा, 3 पे सेटिस्फाई हो जाएगा ये, और b का मान होना चाहिए 4। 5 × 20 में 6 × 18, 2 बचेगा, तो संख्या क्या निकल के आएगी, इसमें रखोगे तो a का मान रख दो, 6 × 18 और 5 23 निकल के आएगी संख्या। अरे यहाँ भी रख लो, 5 × 20 + 3 23 ही तो निकल के आएगी। क्या ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है? नहीं, सबसे बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन की पूरी कंडीशन को फॉलो भी करती है। अगर आपने इसमें 5 से भाग दिया तो रिमाइंडर ये 3 बचाएगी, अगर आपने इसमें 6 से भाग दिया तो ये रिमाइंडर 5 बचाएगी, काम पूरा कर रही है ये। लेकिन ये मेरे दोस्तों सबसे छोटी संख्या है ऐसी, ये सबसे छोटी संख्या है। हमने संख्या में कोई कंडीशन नहीं डाली है, तो सबसे न्यूनतम संख्या निकल के आती है,
सबसे सटीक संख्या निकल के आएगी कि ये सबसे छोटी संख्या ऐसी है जो कंडीशन को फॉलो कर रही है, जो प्रश्न में दिया गया है, जो मैंने अभी बताया अभी एक्सप्लेन करके। ठीक है, अब इसी संख्या से हम 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे, फिर उसमें 11 से भाग देंगे, रिमाइंडर पता लगाएंगे। अब कैसे निकालें 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या? यहाँ तक समझ में आया? बोर्ड हमारा छोटा है, ज़्यादा बड़ा है नहीं, इसको हटाते हैं। देखो, कोई संख्या 23 है, ये रिमाइंडर छोड़ रही है कंडीशन के हिसाब से। 6 से भाग दो तो भी रिमाइंडर छोड़ रही है जो क्वेश्चन में बताया गया है, 5 से भाग दो तो भी रिमाइंडर छोड़ रही है जो क्वेश्चन में बताया गया है। अब हमें 3 अंकों की संख्या बढ़ानी है, तो आप कहोगे कि इसमें कुछ जोड़ दो, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ऐसा जोड़ दो जो कि टोटल मिला के सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या बन जाए, लेकिन रिमाइंडर उतना ही रहना चाहिए, रिमाइंडर फर्क ना हो, ऐसा कुछ जोड़ो हमारा रिमाइंडर ना बिगड़े, क्योंकि रिमाइंडर तो ये छोड़ ही रहा है जो बता रहा है। आपने मालूम पड़े कुछ ऐसा संख्या जोड़ दी, हाँ ये भी रिमाइंडर छोड़ने लगी और ये रिमाइंडर छोड़ेगी तो इसमें जुड़ जाएगा रिमाइंडर चेंज हो जाएगा, कंडीशन अनफॉलो, तो बात बिगड़ जाएगी। यहाँ रिमाइंडर कुछ नहीं आना चाहिए, कहने का मतलब प्लस का निशान है। यहाँ जो रिमाइंडर बनना, कुछ भी रिमाइंडर बनना है, यहाँ 6 से दोगे तो 5 बनेगा और 3 से 5 से दोगे तो 3 बनेगा। यहाँ जो रिमाइंडर बनना है प्लस, यहाँ रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तभी तो रिमाइंडर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बात यही तो है। तो यहाँ रिमाइंडर 0 कब आएगा? देखना 6 और 5 से ही तो भाग दे रहे हैं हम, तो 6 से भाग दे तब भी रिमाइंडर 0 आए, 5 से भाग दे तब भी रिमाइंडर 0 आए, यानी कि यहाँ पे 30 का गुणन होना चाहिए, 6 का गुणन होना चाहिए। तो आप कहोगे भैया यहाँ कोई 30A ले लो, A एक फैक्टर है, 30A यहाँ जोड़ दिया हमने और 23 में जोड़ दिया, अब ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई ये। आप कहोगे भैया ये कैसे हो गई? हमें नहीं पता, इसमें आप पहले निकाल के दिखाइए। तो A की वैल्यू आपको माननी पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी जो सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो देखो भैया A की वैल्यू अगर 30 रखोगे तो यहाँ 900 बनेगा, 923 हो जाएगा। 31 रख के देख लो, 0 3 31 3 3 9, 930 953 हो गया। 32 पे देख लो, ऐसे ही किया जाता है भैया, सब देखते ही, सब किसी को याद नहीं होता है। 960 और 23 983 हो गया। 33 पे तो ज़्यादा निकल जाएगा, 1000 से प्लस हो जाएगा, 3 अंकों से बड़ी संख्या हो जाएगी। तो 32 पे सेटिस्फाई हो गया। A का मान अगर हमने 32 रखा तो ये बनेगा 960 और 23 ये, तो संख्या हमारी 983 बनेगी। A के मान 32 पे संख्या, इसकी जो वैल्यू है मेरे दोस्तों वो 983 निकल के आई। यही सबसे बड़ी संख्या है जो इस पूरी कंडीशन को फॉलो कर रही है। 6 से भाग दे लो तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा? 5, 5 से दोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। अब इसी में आप 11 से भाग दे के देख लो, कितना समझाना पड़ता है मुझे आपको। 11 88 10 आ गया, 103 हो गया, 11 99 4 रिमाइंडर बचा। क्यों समझाता हूँ? कुछ रहना नहीं चाहिए, कुछ रहना नहीं चाहिए। इसीलिए मैं तो श्रेष्ठता यहाँ अपनी सिद्ध करने नहीं आया हूँ, मैं तो बहुत जल्दी करके निकल भी सकता हूँ, ऐसे ऐसे करके, और निकल जाऊँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ऐसे करके निकल जाता हूँ। तो क्या हो गया उसमें? किसी का फ़ायदा होगा? नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर अगला समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है विद ऑप्शन, और ये भी 17 फरवरी 2018 में SSC CGL मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक क्वेश्चन को समझ लें, ऐसे क्वेश्चन को, फिर उसके बाद आप इस तरीके क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। ठीक है, अभी तक जो प्रश्न है कि ये हमने 4 जो भी हुए हों, ये क्वेश्चन भी है, और इसमें 1-2 क्वेश्चन जो भी देखेंगे अगर बनता है तो ठीक है, वो सिर्फ भाज्य बराबर भाजक पिंटू भागफल प्लस शेषफल से रिलेटेड है ना, जो मैंने बताया था उसी से रिलेटेड है। तो ठीक है, आप इसको करते रहिए। देखिए, 2 अंकों की एक सबसे बड़ी संख्या है जिसे जब 3,4 तथा 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1, 2 तथा 4 आता है। n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या है? तो वही जो संख्या है n को उसे 5 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? तो n की पहले संख्या, n की पहले वैल्यू निकालनी है, उसके बाद आप 5 से भाग करोगे, तब रिमाइंडर बताओगे क्या आएगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे, ऐसे में होता क्या है, पहले देखो भाजक देख लो क्या है, क्या क्या भाजक है। 3 है, 4 है तथा 6 है। शेषफल क्रमशः क्या छोड़ रहे हैं ये? क्रमशः शेषफल क्या छोड़ रहे हैं? 1, 2 तथा 4। ठीक है, ये कंडीशन है। अगर ऐसी कंडीशन बने, भाजक दिए गए और उनके क्रमशः शेषफल दिए गए, तो उनका जो अंतर आप देखोगे 2 का अंतर आ रहा है यहाँ,
बराबर आ रहा है सब में। तो इस अंतर में थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। अगर अंतर बराबर है तो आप समझ जाना कि ये उसी तरीके का क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूँ अभी, कि जो वीडियो में कराया गया था। अगर आपको भाजक दिए गए हैं और क्रमशः शेषफल दिए गए हैं, उनका अंतर अगर बराबर मिले तो आप समझ जाना कि ये उसी तरीके का क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूँ, ये वाला। आप कहना कि वीडियो में जो कराया था ठीक उसी तरीके का प्रश्न है, हम ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। ऐसे प्रश्न का जो किताब होती है उसमें लैंग्वेज थोड़ा मासा वासा बोल के थोड़ा टफ कर देते हैं लैंग्वेज, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा। देखिए 3, 4 तथा 6 से विभाजित किया जाता है किसी संख्या को, यानी कि पहले तो इन तीनों से विभाजित होने वाली संख्या निकालो आप। तो आप कहोगे तीनों से विभाजित होने वाली, 3, 4, 6 से, इनके एलसीएम 12 से विभाजित होनी चाहिए। तो संख्या 12 से विभाजित हो रही है मान लो। अब वो कितनी बार विभाजित हो रही है हमें नहीं पता, मान लो ए बार विभाजित हो रही है, तो 12 एक कोई संख्या है जो 3, 4, 6 तीनों से कट जाएगी। कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी, है ना। लेकिन जिस संख्या की बात क्वेश्चन में की गई है वो रिमाइंडर भी छोड़ रही है। अब आपको इसके साथ क्या छिड़खानी करनी चाहिए, कुछ जोड़ना चाहिए कि घटाना चाहिए, क्या करें हम जिससे कि क्रमशः ये वाले शेषफल निकल के आ जाए। क्रमशः 3 से भाग दें तो 1 आए, 4 से भाग दें तो 2 आए, 6 से भाग दें तो 4 आए। सब अपने अपने अलग अलग रिमाइंडर निकाल रहे हैं। अगर हमें सबका एक समान शेषफल आ रहा होता तो हम वही जोड़ देते। मान लो एक समान शेषफल सबका 2 आ रहा होता या 3 आ रहा होता, तीनों का ही, तो हम वही जोड़ देते। यहाँ तो 0 बनेगा, यहाँ 3 आ जाता सबका, तो बैलेंस हो जाती। लेकिन सबके अलग अलग शेषफल आ रहे हैं, तब हमें क्या करना पड़ता है, ये जो अंतर निकल के आया है इसी को घटा देते हैं। ये है n संख्या 12a-2। इस संख्या में अगर आप 5 से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये पूछा गया है आपसे। अब आप कहोगे भैया वही वाली बात, यहाँ तो रिमाइंडर पता लग जाएगा 5 से भाग देने पर, यहाँ कैसे पता लगाओगे। 12 में दोगे 2 रिमाइंडर, ए में कैसे पता लगाओगे। तो ए की पहले वैल्यू रख लीजिए, आप कुछ भी रख लीजिए, ठीक है। 2 अंकों की एक सबसे बड़ी संख्या है n। तो हमें ये चीज़ मैं क्यों देख रहा था क्वेश्चन की तरफ कि मैं ए की वैल्यू अब किस तरीके से रखूँ। कोई कंडीशन तो नहीं दी गई है, कोई बाउंडेशन तो नहीं है। बाउंडेशन नहीं होता तो मैं तुम्हें पहले वाले क्वेश्चन की तरफ माइनस में घसीट के दिखाता, 0 पूर्णांक। लेकिन अब नहीं, अब हमें कुछ लिमिट में रहना पड़ेगा। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है n, तो ए का मान ऐसा रखना पड़ेगा कि भैया इसका जो मान है पूरे का 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बननी चाहिए। ए का मान अगर हमने 9 रख दिया तो 12 निम्मा 108 में से 2 घटेंगे तो 106 आएगा। ये 2 अंकों की संख्या नहीं है, तो हमने ए का मान को ज़्यादा रख दिया। अब 8 रखेंगे, 12×8 = 96 में से 2 घटाया तो 94 बचा। हाँ, ये है 2 अंकों की संख्या। तो ए के 8 पे ये जो बनेगा वो 94 बनेगा। आप इसमें 5 से भाग दे लो, 94 में दोगे 5 के भाग नहीं, आपको सिर्फ यूनिट डिजिट में देना है। 4 में भाग दो 5 का, आप देखो कि भाग जाएगा ही नहीं, रिमाइंडर 4 आ जाएगा। यानी कि 94 में 94 एक n संख्या है जिसमें आपने 5 से भाग दिया तो रिमाइंडर 4 आ गया, और ऑप्शन आपका पहला सही है। समझ में आई बात। ये सब डिविजिबिलिटी रूल और ये 1 सेकंड में रिमाइंडर निकालना, बहुत अच्छी वीडियो है, वो पड़ी हुई है, देख लीजिए जाके, ठीक है। 5 से ही नहीं, ये तो आपको आता ही होगा। मैंने 625 से भाग देना, 81 से भाग देना, 32 से भाग देना या 27 से भाग देना, ये सारी चीज़ 8 से भाग देना, 16 से भाग देना, 1 सेकंड में रिमाइंडर निकालना, ये वीडियो बनाई है मैंने, ठीक है। कौन ये पूछ रहा है कि हमने 2 ही क्यों घटाया, ये अंतर को क्यों घटा देते हैं हम, क्योंकि भाई यहाँ रिमाइंडर निकालोगे, यहाँ पे यहाँ रिमाइंडर निकालो, यहाँ 0 रिमाइंडर निकल के आएगा। 12, यहाँ समझ लो 12a-2 हमने क्यों 2 घटाया, क्यों का जवाब देना पड़ेगा मुझे। तो अगर मैं 3 से भाग दे रहा हूँ, इनमें से कोई एक संख्या ले ली, 3 से भाग दे रहा हूँ, तो यहाँ तो 3 चौक 12, 4 बराबर चला गया, यहाँ तो रिमाइंडर 0 आ गया, माइनस यहाँ 2 आया, रिमाइंडर यहाँ निकल के आएगा -2। इन तीनों से भाग दोगे तो रिमाइंडर -2 ही निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ तो रिमाइंडर 0 बनेगा तीनों से भाग देने पर। तो माइनस का रिमाइंडर जब निकल के आएगा और प्लस का रिमाइंडर निकालोगे तो 1 रिमाइंडर आएगा प्लस का, क्योंकि 3 से भाग दे रहे 2 और 1 3 हो गया, तो 1 ही तो रिमाइंडर आ रहा था। अगर आप 4 से भाग दोगे तो माइनस का 2 आएगा तो प्लस का 2 आ जाएगा, तो 4 से 2 ही तो रिमाइंडर आ रहा है। आप अगर 6 से भाग दोगे तो 2 रिमाइंडर आ रहा है माइनस का, तो आप प्लस का निकालोगे तो 4 आएगा, तो 4 ही तो आ रहा है। घटाया इसीलिए था वो कि माइनस का रिमाइंडर निकालोगे तो फिर जोड़ के इसी रिमाइंडर पे आ जाओगे आप।
तो ये क्वेश्चन आपको पसंद आया, अच्छा लगा, ठीक है। आगे कोई क्वेश्चन है तो उसको करते हैं, नहीं तो यहीं इसी वीडियो को यहीं क्लोज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है पूरा, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का ये, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, इसको और कर लीजिए। SSC CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है भैया, बढ़िया क्वेश्चन है ये। एक संख्या x जो है वो 7 से विभाज्य है। जब इस संख्या को 8, 12 और 16 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 रहता है। x का न्यूनतम मान क्या है? यानी कि यहाँ भाजक तो 3 है लेकिन शेषफल प्रत्येक स्थिति में 3 है। अभी इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें शेषफल अलग अलग दिए गए थे, लेकिन इसमें प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 है। तो ये सिंपल पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। कोई संख्या n है, मान लो n, ये जो एक संख्या x है ना वो n, चलो x ही मान लेते हैं। कोई संख्या x है, दिया गया क्वेश्चन में, तो ये 7 से विभाज्य है, ठीक है। आगे देखते हैं। जब इस संख्या को 8, 12 और 16 से विभाजित किया जाता है, यानी कि तीनों से विभाजित हो रही है वो और शेषफल 3 दे रही है। 8 और 12 और 16 से विभाजित होने वाली कोई संख्या है, तीनों से विभाजित होने वाली कोई संख्या, यानी कि इसके एलसीएम से विभाजित होने वाली कोई संख्या। 8, 12, 16 का एलसीएम 48, 48 ए भागफल हो गया। ये भाज्य है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल 3 प्रत्येक स्थिति में। देखना ये कंडीशन फॉलो हुई, ये संख्या वही निकल के आ गई। 8 से भाग दोगे, 8 से 48, यहाँ रिमाइंडर 0 बना, प्लस यहाँ 3 का रिमाइंडर 3, तो फाइनल रिमाइंडर 3 आ गया। 12 से दोगे, 12 चौक 48, फिर 0 और यहाँ 3 का 3, रिमाइंडर 3 आ गया। 16 से भाग दोगे, 16 3 48 प्लस 3, 3 रिमाइंडर आ गया, यानी यही संख्या है वो। अब इसमें आप ये एक बात और कही गई है कि अगर हम इस संख्या में 7 से भाग दें तो रिमाइंडर, यानी कि 7 से भाग दें तो इसमें पूरा पूरा भाग चला जाता है, यानी कि ये संख्या 7 से विभाज्य है। ये बात कही गई है प्रश्न में। कहने का मतलब 7 से भाग देने पर रिमाइंडर 0 आता है, तभी तो पूरा पूरा भाग चला जा रहा है। ये कोई संख्या है, इसमें अगर 7 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर 0 आता है, तभी तो विभाज्य होगी। अब x की वैल्यू, ये जो संख्या है x की वैल्यू छोटी से छोटी आनी चाहिए, उसने कहा है प्रश्न में। तो अब आपको वही वाली बात, अब भैया एग्जैक्ट रिमाइंडर 0 लेके आना है आपको। आपने पहले इस वाले 3 में भाग दिया 7 का, तो यहाँ तो रिमाइंडर 3 बन गया, ठीक है भैया, प्लस लगाया, प्लस लगा लिया। हमें तो रिमाइंडर 0 लेके आना है, तभी तो 7 से विभाज्य होगी। तो यहाँ रिमाइंडर माइनस का 3 आना चाहिए, तभी तो -3 + 3 = 0 होगा। यहाँ रिमाइंडर माइनस का 3 आना चाहिए। तो पहले आपने 48 में भाग दिया, क्योंकि 48 और 1 गुणा में है, तो हमने पहले 48 में भाग दिया। 7 7 49, यानी कि माइनस का 1 रिमाइंडर फाइंड किया। ये सब पढ़ा चुका हूँ, माइनस का 1 रिमाइंडर, प्लस का रिमाइंडर क्या होता है, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, इसलिए आप शुरू से पढ़ा करो। अब हम a में भाग देंगे, तो मेरे दोस्तों ये दोनों गुणा में हैं, तो यहाँ भी ये गुणा में काम चलेगा। तो a में भाग देंगे तो यहाँ रिमाइंडर 3 आना चाहिए, तभी तो 3 1 3 -3 हो जाएगा। तो a की वैल्यू ऐसी क्या लूँ जिससे कि रिमाइंडर यहाँ a में भाग देने से 3 बन जाए। तो आप कहोगे कि हमें ये देख के लेनी पड़ेगी कि हमारी संख्या x जो है छोटी से छोटी बने। तो भैया a की वैल्यू 3 ही ले लो आप, सबसे छोटी 3 ही वैल्यू ऐसी है जो 7 से भाग दोगे तो 3 रिमाइंडर आएगा। तो a की वैल्यू 3 लोगे तो यहाँ 3 रिमाइंडर आ जाएगा। तो -3 + 3 = रिमाइंडर 0 हो जाएगा, यानी कि a की वैल्यू हमें 3 लेनी पड़ेगी। और 3 लेनी पड़ेगी तो x जो संख्या है वो 48 × 3 + 3, 24 के 4, 2 3 चौक 12 2 14, 144 + 3 = 147 निकल के आएगी। ऑप्शन चौथा सही है। तो ये 6 क्वेश्चन हुए, इस वीडियो के 6 क्वेश्चन थे, ठीक है। अगली वीडियो बहुत मज़ेदार है, बहुत बढ़िया है वो तो वीडियो, और उस वीडियो के कम से कम 2 वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे। वैसे प्रश्न आते रहते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का, तो ये यहीं तक रहेगा। और हम रिमाइंडर पढ़ रहे हैं, अच्छे से रिमाइंडर पढ़ेंगे, एक अच्छी लेवल तक पढ़ेंगे, पूरे नंबर सिस्टम को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। कोई कंप्रोमाइज़ नहीं की जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर फिर पूरा मैथ ख़त्म करेंगे। तो आप इसी तरीके से लगे रहो, ऐसे ही मैथ ख़त्म होगा, ठीक है। और जो नया आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करिए, शेयर किया करो यार। अपनी सपोर्ट नहीं दिखा रहे हो, बिल्कुल सपोर्ट नहीं दिखा रहे हो, थोड़ा सा तो कुछ करो, ठीक है। और जो पहले से लोग जुड़े हुए हैं वो बस थोड़ी सी सपोर्ट करते रहिए, ऐसे मत जाया करो चैनल से, कुछ ना कुछ करके जाया करो। कमेंट कर गए, लाइक कर गए वीडियो को, या कोई और वीडियो पे व्यूज़ दे गए, वीडियो को शेयर कर दिया, कुछ सपोर्ट होनी चाहिए।
मुझे देखना चाहिए कि मैंने जो इतनी मेहनत से वीडियो बनाई, इतनी रात हो रही है, मुझे नींद आ रही है आँखों में, तो मेरी वीडियो देख रहे हैं कोई, इतनी तो होना चाहिए ना। यकीन रखिए, विश्वास रखिए, मैं विश्वास टूटने नहीं दूंगा आपका। ठीक है, मैथ पढ़िए और मस्त रहिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपको रिमाइंडर की वीडियो में, बहुत अच्छी वीडियो है, उसको देखना। और इससे पहले मैं एक वीडियो रिमाइंडर की बना चुका हूँ, एक दो कई वीडियो बना चुका हूँ, उसमें देखना, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो देखना, उस पर थंबनेल बड़ा होगा, उसको पढ़ लेना और उससे वहाँ पे जाके वीडियो देखना। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।